जय हिंद दोस्तों। इससे की पहली वीडियो हमने देखा था ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण के बारे में। खुला रक्त परिसंचरण क्या है, बंद रक्त परिसंचरण क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले समय में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास बहुत ही जल्द मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं इस वीडियो का टॉपिक क्या है आज का। तो देखते हैं सबसे पहला क्या, ब्लड। ये ब्लड क्या होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अब ब्लड में मेन दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो। पहला भाग जो लिक्विड फॉर्म में होगा और दूसरा भाग जो सॉलिड यानी जो कठोर भाग होगा। तो जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा। और जो कठोर भाग होता है उसे बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं, रुधिराणु। जो ब्लड का तरल वाला भाग है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, जो कठोर वाला भाग है उसे बोलते हैं रुधिराणु। अब जो प्लाज्मा है जो 60% होती है, यानी जो तरल भाग होता है वो 60% होता है और 40% होता है कठोर भाग। कभी कभी किताबों में ये 45-55 का रेशियो दे देता है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। तो इसमें 60 और 40 का रेशियो लेकर चलते हैं, कभी कभी 55-45 का रेशियो दे देता है। तो ब्लड का जो तरल भाग है प्लाज्मा वो कितने परसेंट, 60%। और कठोर वाला भाग यानी रुधिराणु वो कितने परसेंट, 40%। तो सबसे पहले हम कवर कर देते हैं प्लाज्मा को, इसके बाद कवर कर देंगे किसको, रुधिराणु को। तो प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा जो होती है उसमें 90% तो जल होता है। क्या होता है, 90% जल होगा। बचा हुआ 10% प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। और उन प्रोटीन्स का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। यानी प्लाज्मा जो तरल भाग है ब्लड का 60% तो प्लाज्मा है ये, उसमें 90% क्या है, जल है, H2O यानी पानी है। और 10% जो भाग है वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। और उन प्रोटीन्स का नाम है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। इसमें क्या होता है, एक चीज और मिल जाती है, एंटीबॉडी। ये क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर होती है। किसके, एंटीबॉडी की। तो ये कवर कर दिया हमने किसको, प्लाज्मा को। प्लाज्मा में और कुछ नहीं पढ़ना, कितना इतना ही पार्ट याद रखना कि प्लाज्मा 60% ब्लड में होती है और प्लाज्मा के अंदर 90% तो जल होता है, बचा हुआ 10% प्रोटीन होता है और प्रोटीन का नाम प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। अब हम समझते हैं किसके बारे में, रुधिराणु के बारे में, यानी जो कठोर भाग था ब्लड का रुधिराणु। अब उसको पढ़ते हैं। तो रुधिराणु मेनली 3 प्रकार से होता है, मतलब 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले समझते हैं आरबीसी की, यानी आरबीसी का फुल नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या नाम होता है, लाल रुधिर कणिकाएं। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका नाम होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या नाम होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेट्स तो आप लोग समझते हो। सबसे पहले समझते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी जो होती है इनकी संख्या एवरेज होती है 50 लाख। मानव शरीर में आरबीसी की संख्या एवरेज होती है 50 लाख। कितनी, 50 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है कितनी, केवल 10,000। कितनी होती है, 10,000। और प्लेट्स की संख्या हमारे शरीर में होनी चाहिए, एवरेज होती है 2 से 2.5 लाख। एवरेज प्लेटों की संख्या कितनी होती है, 2 से 2.5 लाख। 2,20,000 भी ठीक रहता है। अब देखते हैं इनका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है केवल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है केवल 4 दिन। और बचा हुआ जो क्या प्लेटलेट्स, इनका जीवन काल होता है 1 हफ्ता यानी 7 दिन। तो आरबीसी जिंदा रहता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी जिंदा रहेगा केवल 4 दिन और प्लेट्स जिंदा रहेगा केवल 7 दिन। अब हम समझते हैं आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, लाल रहता है। तो प्रश्न यही से बन जाता है कि हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के अंदर भी पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है आयरन को ले आने का और ले जाने का। अगर हमारे शरीर में आयरन है तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा काम करेगा, यानी ऊर्जा निर्माण बहुत अच्छा होगा। अगर आयरन की कमी हो गई तो हमको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो आयरन सबसे अच्छा मिलता है किसमें, पालक में। आप पालक खाइए, आयरन मिलता रहेगा।
तो एनीमिया रोग किससे हो जाता है? आयरन की कमी से। आयरन हमारे ब्लड में होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन भी क्या करता है? ब्लड को लाल रखता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन पाया जाता है, यानी WBC आरबीसी में। अब हम समझते हैं, आरबीसी तो हो गया, अब हम समझेंगे WBC को। तो WBC का काम होता है रोगों से लड़ना। किससे लड़ना? रोगों से लड़ना। तो WBC का मेन काम होता है रोगों से लड़ना, और प्लेट्स का काम होता है रक्त को गाढ़ा करना। क्या करना? ब्लड को गाढ़ा करना। आगे एक टॉपिक आएगा ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का बनना, इसको भी कवर कर देंगे। पहले आप ब्लड के बारे में अच्छे से समझ जाइए। WBC का काम होता है रोगों से लड़ना। जैसे कोरोना आया तो कोरोना से लड़ना है, बुखार आया तो बुखार से लड़ना है। तो WBC का काम होता है, हमको कोई बीमारी होने वाली इसकी जानकारी हमको एंटीबॉडी दे देता है, लेकिन रोगों से लड़ाई करने के लिए WBC में एक भाग होता है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। वही रोगों से लड़ता है, और अगर रोग कमजोर पड़ गया, वायरस कमजोर पड़ गया, तो हमको बीमारी नहीं होती। अगर हमारा लिम्फोसाइट मर गया, वो नहीं लड़ सका, और वायरस हमारा ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो हमको बीमारी हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये ब्लड का टॉपिक भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।